ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारा लीड कैरेक्टर एडन जिम में वर्कआउट कर रहा होता है। तभी उसके दो दोस्त उसके पास आते हैं और उन्हें देखकर एडन बोलता है, यार हम तीनों ने साथ में मेहनत की पर मेरा डेब्यू तुम दोनों से पहले होने वाला है, मुझे माफ कर दो। वूसंग बोलता है, अरे नहीं यार, हमने फैसला किया था कि जिसका भी डेब्यू पहले होगा हम उसे बधाई देंगे। डोंगुन बोलता है, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा पर मुझे तुझसे जलन तो हो रही है, पर फिर भी तेरे डेब्यू के लिए तुझे गुड लक और तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्द ही तुझसे कैचअप कर लूंगा। जिसके बाद उन तीनों को जिम में उनका सीनियर जीहुन दिखाई देता है, इसलिए वो तीनों उससे बात करने चले जाते हैं। पर जीहुन बहुत ही रूडली वे में बोलता है, अपना मुंह बंद करो। ये बोलकर वो वहां से उठकर कहीं और जाकर एक्सरसाइज करने लगता है। तभी वूसंग बोलता है, लोग कहते हैं कि जीहुन पास्ट में एक बहुत ही अच्छा सिंगर रह चुका है और उसके अंदर से अभी भी वैसी ऑरा आती है। डोंगुन बोलता है, पर वो कितना खड़ूस है। एडन बोलता है, यार वो तेरा सीनियर है, थोड़ी सी तो तमीज से बात कर। डोंगुन बोलता है, अच्छा तो तुझे इतनी परवाह है ना, तो मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में वो और तू साथ में एक ग्रुप में हो, तो जाके तुझे पता चलेगा कि वो कितना रूड है। जिसके बाद अगले सीन में एडन अपना डेब्यू करने के लिए इमोशन स्टूडियो एंटरटेनमेंट कंपनी के ऑफिस में जाता है और उसके अंदर जाते ही इमोशन एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ निक्की अपने असिस्टेंट से बोलती है, मिस डाजुन चलिए मुझे बताइए आपने क्या देखकर इन्हें सिलेक्ट किया है। ये सुनकर मिस डाजुन मिक्की को बताती हैं कि इनका नाम कैंग एडन है, इनकी उम्र 23 साल है, हमने इनकी स्किल और जेंडर सेंसिटिविटी टेस्ट की है और इन्होंने सभी में हाईएस्ट स्कोर परफॉर्म किया है और इसके साथ साथ ये बहुत समय तक फॉरेन में भी रह चुके हैं और इन्हें इंग्लिश भी फ्लुएंटली बोलने आता है और इसीलिए एडन एक ऑलराउंडर आर्टिस्ट है जो हमारे लॉयन हार्ट प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट रहेंगे। और एडन के इंट्रोडक्शन के बाद ऑफिस में जीहुन आता है और जीहुन को देखकर एडन थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी मिस डाजुन बोलती हैं, और ये है जीहुन, इनकी उम्र 26 साल है, ये एक एक्सपीरियंस सिंगर रह चुके हैं और इन्होंने कुछ साल पहले ही डेब्यू किया था और पहले ये उस बैंड का मेंबर रह चुके हैं जिस बैंड में हमारे इस समय का टॉप आर्टिस्ट युनबिन था और इनकी इन्हीं सब क्वालिटी की वजह से मुझे लगता है कि ये हमारे लॉयन हार्ट प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही होंगे। मिस निक्की बोलती है, पर जहाँ तक मुझे याद है कि जीहुन बहुत सारे कंट्रोवर्सी में रह चुका है जिनकी वजह से इनकी रेपुटेशन बर्बाद हो गई थी। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मैं सीधे सीधे पॉइंट पर आती हूँ, तुम दोनों को एक दूसरे का पार्टनर बनना पड़ेगा हमारे लॉयन हार्ट प्रोजेक्ट के लिए। ये सुनकर एडन बोलता है, पर मैम जीहुन पहले भी डेब्यू कर चुका है और मैं एक रूकी हूँ, क्या ये ठीक रहेगा कि मैं उसके साथ ग्रुप बनाऊं? मिस निक्की बोलती है, अरे मैंने इसीलिए तो तुम दोनों को साथ में ग्रुप में रखा है, क्यों तुम्हें कोई परेशानी है जीहुन के साथ ग्रुप में रहने में? एडन बहुत ही धीमी आवाज में बोलता है, नहीं मैम। जिसके बाद मिस डाजुन बोलती है, हमारे लॉयन हार्ट प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट गे परफॉर्मेंस है। ये सुनकर वो दोनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं और तभी एडन बोलता है, मैम आप कहना क्या चाहती हैं कि हमें परफॉर्म करने के लिए गे बनना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि हमें सिंगिंग में होमोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट डालना चाहिए। जीहुन बोलता है, मेरा भी यही मानना है। मिस डाजुन बोलती है, ये हमारी कंपनी का नया डिपार्टमेंट है जिसे हमें पॉपुलर करना है। फॉरेन में गे कॉन्सेप्ट की सिंगिंग बहुत ज्यादा फेमस हो रही है और वैसे भी तुम लोग चिंता मत करो, इस कॉन्सेप्ट पर काम करने के लिए हमने एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी हायर किया है, बस तुम लोग अपने सिंगिंग पर ध्यान दो। ये सुनकर जीहुन बोलता है, अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है, बस इस लड़के एडन को परेशानी ना हो तो। और जीहुन के ये बोलते ही एडन सोचने लगता है और उसका चेहरा देखकर मिस निक्की बोलती है, एडन अगर तुम्हें परेशानी है तो हम किसी और को कंसीडर कर सकते हैं। ये सुनकर ना चाहते हुए भी एडन को हाँ बोलना पड़ता है और एडन के हाँ बोलते ही जीहुन उसके तरफ हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए और ये देखकर एडन भी उससे हाथ मिला लेता है, पर तभी जीहुन अचानक से उसे अपने तरफ खींच कर गले लगा लेता है और ये देखकर एडन थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी जीहुन बोलता है, मिस निक्की बिल्कुल इसी तरह ना हमें दिखावा करना है कि हम गे हैं। मिस निक्की बोलती है, हाँ बिल्कुल इसी तरह। जिसके बाद एडन और जीहुन को अपना डेब्यू करने के लिए साथ में फोटो शूट करवाना पड़ रहा था और उन्हें गे दिखने के लिए जबरदस्ती एक दूसरे के बहुत करीब आकर फोटो खिंचवाना पड़ रहा था और एडन इन सबसे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। इसीलिए वो मिस डाजुन के पास जाता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता है मैम हम दोनों एक अच्छे पार्टनर बन पाएंगे। जीहुन बोलता है, तुम चिंता मत करो, काम करते करते तुम्हें आदत पड़ जाएगी। ये बोलकर वो फोटो शूट के लिए अपने लिप्स एडन की लिप्स के बहुत पास ले जाता है और फिर उसी पोज में वो दोनों फोटो खिंचवाते हैं। जिसके बाद उनकी ये पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती है और उनके पिक्चर्स पर ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। इसीलिए मिस डाजुन बोलती है, ऑडियंस के बीच अभी से तुम दोनों का बच क्रिएट हो गया है, मुझे पता था कि इन दोनों की केमिस्ट्री काम कर जाएगी। मिस निक्की बोलती है, ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखकर हमें लॉयन हार्ट एल्बम की रिलीजिंग डेट जल्द ही लॉन्च कर देनी चाहिए, इसलिए तुम दोनों गे बनने की अच्छे से प्रैक्टिस करने लगो और सिर्फ ऑफिस में नहीं कंपनी के बाहर भी। एडन हैरानी से बोलता है, बाहर भी क्यों? डाजुन बोलती है, ताकि अगर ऑडियंस तुम्हें कहीं बाहर भी देखे तो उन्हें विश्वास हो जाए कि तुम दोनों गे हो, इसीलिए अब से तुम दोनों साथ में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने की कोशिश करो। जीहुन बोलता है, हाँ मैम हम दोनों अच्छे से दिखावा करेंगे कि हम दोनों गे कपल हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जीहुन और एडन अपने परफॉर्मेंस के लिए साथ में रिहर्सल कर रहे होते हैं और कुछ घंटे रिहर्सल करने के बाद वो दोनों फ्लोर पर लेट जाते हैं। तभी जीहुन बोलता है, मिस निक्की चाहती है कि हम दोनों क्लोज आ जाएं और ऐसा करने के लिए हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए। एडन बोलता है, पर आपको नफरत नहीं होती है कि दो आदमी ऐसा कुछ कर रहे हैं? ये सुनकर जीहुन एडन के
बहुत क्लोज आ जाता है और बोलता है नहीं, मुझे इससे कोई नफरत नहीं होती है क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ काम है। एडन बोलता है जीहुन आप सही बोल रहे हो, ये हमारा काम है। जिसके बाद अगले सीन में एडन एक सपना देख रहा होता है जिस सपने में जीहुन शर्टलेस होकर अचानक से उसके कमरे में आता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जीहुन किस कर पाता उससे पहले ही एडन शॉक हो जाता है जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद अगले सीन में एडन सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो जाता है और वहाँ जीहुन को देखकर उसे कल रात का सपना याद आ जाता है, इसीलिए उसे बहुत अजीब फील होने लगता है जिसकी वजह से वो अपनी सिंगिंग पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तभी जीहुन उसके पास आके बोलता है क्या हुआ है तुम्हें, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ये बोलकर वो एडन के माथे पर हाथ लगाने वाला होता है पर एडन बहुत ही तेजी से उसका हाथ झटक देता है और उसका रिएक्शन देखकर जीहुन बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हें ये सब काम अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो ये हम कल कर सकते हैं। ये बोलकर जीहुन वहाँ से जाने लगता है पर एडन पीछे से उसका हाथ पकड़कर बोलता है वो दरअसल कल रात एक सपने की वजह से मैं अच्छे से सो नहीं पाया, इसीलिए मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, चलिए इसे आज ही खत्म करते हैं। तभी जीहुन बोलता है वैसे तुमने सपने में क्या देखा, कहीं सपने में तुमने मुझे तो नहीं देखा? ये बोलकर वो एडन के बहुत पास आ जाता है और टीज करते हुए बोलता है मुझे बताओ मैंने तुम्हारे सपने में तुम्हारे साथ क्या किया। और जीहुन को इतना करीब देखकर एडन जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद अगले सीन में एडन अपने दोस्तों से मिलने जाने वाला होता है पर वो तभी डोंगुन को कहते हुए सुनता है कि एडन सिर्फ जीहुन की वजह से फेमस हो रहा है, बिना उसके वो कुछ भी नहीं है। बाकी रुकीज तो इतनी जल्दी पॉपुलर नहीं होते हैं जितनी जल्दी वो हो रहा है, और वैसे भी एडन की पर्सनैलिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि वो फेमस हो, ये सब तो उसे जीहुन की वजह से नसीब हो रहा है। और ये सब सुनकर एडन बिना अपने दोस्तों से मिले वहाँ से चला जाता है और जीहुन भी उसके पीछे पीछे जाके बोलता है वो लोग जो भी बोल रहे हैं उसको दिल पर मत लेना, उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उन्हें तुमसे जलन हो रही है। एडन बोलता है क्या आपने सब सुन लिया? जीहुन बोलता है ना चाहते हुए भी मुझे सब सुनाई दे दिया, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम यहाँ पहुँचे हो अपने खुद के दम पर, कोई और क्या कहता है उसकी परवाह मत करना। एडन बोलता है ठीक है। जीहुन बोलता है अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ कल रात तुम्हारे सपने में जो आया था वो मैं था ना? एडन धीमे से बोलता है हाँ। जीहुन बोलता है तो मुझे बताओ मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? पर एडन बहाना बनाकर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें जीहुन और एडन फैन इवेंट में दिखाए जाते हैं जहाँ सभी फैंस उन दोनों से मिलने आए होते हैं और उनका ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। तभी एक लड़का एडन के पास आता है और बोलता है आपकी तरह हैंडसम बनने के लिए मैंने भी वर्कआउट करना शुरू कर दिया है, आप मेरे रोल मॉडल हैं। एडन बोलता है आपका शुक्रिया, आपने मुझे इतना पसंद किया, मैं आशा करता हूँ कि आप हैंडसम बन जाएं। वो लड़का बोलता है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। एडन बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर एडन उस लड़के को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी जीहुन उसे आधे में रोककर बोलता है माफ करिएगा पर ऐसा करना अलाउड नहीं है, मुझे बहुत जलन होती है जब कोई और मेरे पार्टनर को गले लगाए, और अगर आप गले ही लगना चाहते हैं तो कैसा रहेगा कि मैं आपसे गले लग जाऊं। ये बोलकर जीहुन उस लड़के को गले लगा लेता है। जिसके बाद इवेंट खत्म होता है और जीहुन बहुत ही रूडली वे में वहाँ से चला जाता है और उसे देखकर एडन बोलता है आपका मूड इतना खराब क्यों हो गया? जीहुन बोलता है तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, क्या होता अगर वो लड़का तुम्हें गले लगाने के बहाने तुम्हें किस कर देता? एडन बोलता है उस लड़के को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कुछ करेगा। जीहुन बोलता है तुम किसी के चेहरे को देखकर नहीं बता सकते हो कि वो क्या सोच रहा है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। ये बोलकर जीहुन अपने लिप्स एडन के लिप्स के बहुत पास ले जाता है और उसे देखकर लग रहा था कि वो एडन को किस करने वाला है। पर यहीं पर एपिसोड 1 और 2 खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।